Good morning to all of you, respected principal sir, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों। कोविड-19 के चलते आज बड़े दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आईटी वाले बच्चों के साथ तो इंटरेक्शन होती रहती है, लेकिन बाकी वालों के साथ बड़ी देर हो गई, स्टाफ मेंबर्स के साथ भी इंटरेक्शन की हुए बड़ी देर हो गई। सबसे पहले तो मैं ये होप करता हूँ कि आप सारे अपने घर पे फिट होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष आया हूँ, हमारा आज का टॉपिक है साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी। आज के टाइम में, इस मॉडर्न टाइम में, हर एक बंदा कहीं ना कहीं हम उसकी लाइफ का 80% काम जो है वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है या इंटरनेट पे वो डिपेंड है। तो ऐसे टाइम पे जब हर एक इंसान इंटरनेट यूज करता हो तो साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। इसको मैं एक छोटी सी पीपीटी की हेल्प से आप लोगों को पूरा समझाना चाहूँगा, उसकी हेल्प से आप लोगों को पूरा बताऊँगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा विषय, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो वर्ड्स के ऊपर है, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइबर क्राइम की। तो साइबर मान लो इंटरनेट और क्राइम मान लो कोई भी अपराध। अब साइबर क्राइम होता क्या है उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। कोई भी क्राइम जो नेटवर्क की हेल्प से या किसी मशीन की हेल्प से किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। जैसे लैपटॉप हो गया, हमारी मशीन, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, ये सारी क्या है, हमारे पास एक डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं। जब इनके साथ इंटरनेट जुड़ जाता है, नेटवर्क जुड़ जाता है और उसकी हेल्प से अगर हम लोग क्या करें, कोई क्राइम करें, तो हमारा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइबर क्राइम। कोई भी, अगर हम लोग इन शॉर्ट कहेंगे, कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध जो हम लोग इंटरनेट की हेल्प से करते हैं या फिर हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स की हेल्प से करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो अगर अदर वर्ड्स में बात करें हम लोग, साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी डन यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। साइबर क्राइम क्या है, एक क्रिमिनल एक्टिविटीज है जो किसकी हेल्प से होती है, कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ की जा सकती है। मतलब एक ऐसा अपराध, कोई ऐसा अपराध जिसको हम लोग कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से परफॉर्म करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। अब ये साइबर क्राइम क्या क्या होते हैं, ये जरूरी नहीं साइबर क्राइम का मतलब चोरी करना ही हो कि पैसे चोरी कर लिए किसी की। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, छोटी सी चीज। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी जो वेबसाइट आपको अलाउ नहीं कर रही है फ्री में डाउनलोड, म्यूजिक डाउनलोड करना, हम लोग उसको किसी तरीके से उसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स की एक्सेस नहीं होती किसी कंट्री में, तो हम लोग कुछ तरीके यूज करके हम लोग उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीजें किस में आती हैं, साइबर क्राइम में आती हैं। दिस इंक्लूड्स एनीथिंग फ्रॉम डाउनलोडिंग इलीगल म्यूजिक फाइल टू स्टीलिंग मिलियंस ऑफ डॉलर फ्रॉम ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स। बोल रहे हैं कि साइबर क्राइम ना सिर्फ करोड़ों रुपए चोरी करना है, बल्कि अगर हम लोग छोटी म्यूजिक फाइल भी अगर इलीगल वे में डाउनलोड कर रहे हैं, वो भी क्या है, साइबर क्राइम है। इसके बाद बारी आती है कि साइबर क्राइम की टाइप्स क्या होती हैं, कितने टाइप के ये साइबर क्राइम होते हैं। बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहां पे मैं थोड़े से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, थोड़े से कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में बात करूंगा। सारे पूरे डिटेल में तो नहीं बता सकूंगा, उससे क्या होगा, हमारा लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, फिशिंग या वायरस। अब वायरस क्या होता है, जिस तरह से इस समय कोविड-19 एक वायरस है,
मतलब हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है और हम लोगों को नुकसान हो जाता है। उसी तरह से वायरस क्या होता है, एक ऐसी चीज जो हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में घुस गई और हम लोगों को प्रॉब्लम करना उसने शुरू कर दी। ठीक है, अब बारी आती है फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या होता है? किसी चीज का डमी क्रिएट करना। सिंपल वर्ड्स में कहूं आप लोगों को, फिशिंग का मतलब होता है डमी क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट में आजकल हर एक बंदा शॉपिंग करता है। ठीक है, जब हम लोग फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये शॉपिंग कर रहे हैं, उधर पेमेंट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब कोई बंदा क्या करता है, बिल्कुल उसी की कॉपी करके फ्लिपकार्ट जैसी एक साइट बना लेता है और एक्चुअल में वो फ्लिपकार्ट नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि फ्लिपकार्ट की साइट है। तो आप लोगों को उसने लिंक भेजा, आपने उस पर शॉपिंग करना शुरू कर दी। या फिर मान लो जैसे हम लोग पेटीएम होगा, आपने कोई रिचार्ज किया, अगर आप जैसे एमपे होगी, आपने कोई पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन वो क्या था, वो साइट नहीं थी, वो एचडीएफसी बैंक की साइट होगी, एप्लीकेशन होगी, वो नहीं थी। वो एक्चुअल में क्या थी, एक फेक थी। ठीक है, जिसके जाल में आप फंस के आपने सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर दी, तो आप लोगों को उस पर चूना लग सकता है। ठीक है, उससे आप लोग विक्टिमाइज्ड हो सकते हो। उसके बाद आता है ऑनलाइन स्कैम्स। अब ऑनलाइन स्कैम्स क्या होते हैं? स्कैम्स हो गए कोई भी अपराध। ठीक है, अब ऑनलाइन स्कैम्स क्या हो गए? जो स्कैम्स ऑनलाइन किए जाए, जैसे यहां से लेके किसी का पैसा, किसी का अकाउंट हैक कर लेना, किसी की गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देना, किसी की इंफॉर्मेशन यूज करके या ऑनलाइन किसी को डिफेम करना। डिफेम क्या? बदनाम करना सोशल मीडिया के थ्रू। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ऑनलाइन स्कैम्स में आते हैं। यहाँ पे भी चोरी से लेके सारी चीजें आती हैं, बैंक चोरी से लेके छोटी छोटी चीज जो भी हम लोग ऑनलाइन गलत करते हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। मिसयूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन या आइडेंटिफाई थेफ्ट मींस, अब पहले फिशिंग था। फिशिंग क्या होता है? डमी क्रिएट करना किसी चीज की। तो यहाँ मिसयूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? या आइडेंटिफाई थेफ्ट भी बोलते हैं इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में। टेक्निकल वर्ड इसका आइडेंटिफाई थेफ्ट है। क्या होता है, मान लो एक बंदा है एक्स नाम का, उसने क्या किया, किसी बाई पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन चोरी की, उसकी इमेज यूज की, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यूज किया और उसने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब अकाउंट किसका क्रिएट किया है? भाई नाम के बंदे का, भाई नाम की इंफॉर्मेशन, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा है? एक्स नाम का बंदा। अब इससे क्या होगा, उसकी इंफॉर्मेशन क्या यूज की जा रही है? किसी बंदे के द्वारा एक इलीगल वे में एक दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है। अब मेरे को थोड़ी पता चलेगा कि मेरे को इंफॉर्मेशन जो मैसेज कर रहा है या टेक्स्ट कर रहा है या मेरे से बातचीत कर रहा है वो कौन कर रहा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसने यूज की है और मैसेज मेरे साथ बातचीत कोई और कर रहा है, मैं किसी और को समझ रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? मिसयूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद है यूजिंग एंड इंसाइटिंग टेररिज्म। यूजिंग हेट एंड इंसाइटिंग टेररिज्म। देखो, अब अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी 2018-19 में तो बड़ा ज़्यादा इस वर्ड के ऊपर चर्चा हुई। 20 में तो सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर चर्चा हुई है, वो है कोविड-19। लेकिन 18 और 19 में मॉब लिंचिंग, आपने भी शायद सुना होगा वर्ड लिंच करना, मॉब लिंचिंग। मॉब हो गया झुंड, लिंच करना क्या हो गया? नोचना। ठीक है, कोई झुंड आया, उसने एक बंदे को उसका मर्डर कर दिया, उसको इतना मारा, अधमरा करके फेंक दिया। अब जी झुंड आता कैसे है या ये इस तरह के अपराध होते कैसे हैं? जब पुलिस इस सारी चीजों की छानबीन करती है तो वो लास्ट में एक वर्ड बोलती है, ये सारी की सारी अफवाह की वजह से चीज हुई। ये जो पूरा का पूरा कृत्य हुआ, ये पूरा का पूरा जो क्राइम हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? अफवाह की वजह से। वही अफवाह क्या है? वही अफवाह हम लोग किसके हेल्प से यूज करते हैं, किसकी हेल्प से फैलाते हैं? जिस तरह से अभी मैं आपके साथ कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं साइबर क्राइम के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, घर बैठा हूं आराम के साथ, हजारों बच्चों के साथ, 500 बच्चा होगा, टीचर्स होंगे और भी कई जगहों पे मैं इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता हूं। वही तरीके से अगर कोई नेगेटिव चीज शेयर करनी होगी तब भी मैं यही काम करूंगा। इतना ही टाइम लगेगा, हजारों लोगों के पास 1 सेकंड में पहुंच जाएगी।
होता क्या है बच्चे, लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि किसी तरह से हम लोग आपस में लोगों को लड़वाएं। वो क्या करते हैं, फेक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं एक ग्रुप में, मान लो एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड हुआ, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करता जाता है, उससे एक अफवाह फैल जाती है कि किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने इतना गलत किया, किसी ने इस पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर गलत किया। अब उससे क्या होता है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और वो एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े अपराध में फैल जाती है और उससे बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं। और हम लोगों को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को 4 बार चेक करना चाहिए पहले कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को फॉरवर्ड करने से पहले कि ये इसकी रियलिटी क्या है, उसका रियलिटी चेक करना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितनी सही और कितनी गलत है, वो सही है भी है या नहीं है, क्या उसको हमें शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, उससे कोई सोसाइटी को कोई नुकसान तो हमारी को नहीं हो सकता। तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है ऑनलाइन हैरेसमेंट। ऑनलाइन हैरेसमेंट क्या होती है बच्चे, हम लोग किसी को मैसेज करते हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करके अब उसको हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, उसको धमकियां देना शुरू कर देते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, किसी को डिफेम करते हैं सोशल मीडिया पे। डिफेम क्या होता है, बदनाम करना। वो सारी चीजें ऑनलाइन हरासमेंट में आती है। प्रोनोग्राफी क्या होती है, कोई भी इलीगल कंटेंट, इलीगल इमेजेस, इलीगल वीडियोस, वो सारी किसमें आती हैं, प्रोनोग्राफी में आती है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की। पहले क्या हो गया, साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स होते क्या हैं वो पढ़े हम लोगों ने, उसकी टाइप्स कुछ हमने डिस्कस की। अब बारी आती है साइबर सिक्योरिटी की, मतलब इन क्राइम से हम लोग बच कैसे सकते हैं। मान लो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं, हमें बहुत सारी ड्यूटीज दी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं। वो आर्टिकल्स किसके लिए होते हैं कि कोई भी चीज गलत ना हो। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होगी कि कोई भी क्राइम हमारे साथ साइबर के ऊपर ना हो, उससे हम लोग बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी, सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग जानना होगा कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, अपने सिस्टम्स, नेटवर्क्स या प्रोग्राम्स को डिजिटल अटैक से बचाना। मतलब अब जैसे मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं, अभी मैं अपना जो अभी आपके पास YouTube लिंक जाएगा या YouTube पे एक वीडियो आएगी, उसको मैंने जो शेयर किया वो चीज आपके पास पहुंचनी चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वो मेरे नेटवर्क को कोई हैक करके मैं बोल कुछ हो रहा हूं, आपको सुनाई कुछ और दे, उसी को हम साइबर अटैक्स बोलते हैं। मैं बातचीत किसी के साथ कुछ कर रहा हूं, वो तीसरे बंदे के पास अगर वो इंफॉर्मेशन चली जाती है, उसी को हम साइबर अटैक बोलते हैं। अगर मैंने लॉगिन कहीं पे किया है, मेरा पैसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं नेट बैंकिंग की हेल्प से, और पैसे मैं एक अकाउंट को मान लो किसी अपने छोटे भाई को सेंड कर रहा हूं और पहुंच कहीं तीसरे बंदे के पास जा रहे हैं, उसी को हम लोग साइबर अटैक बोलते हैं। उन अटैक से अपने आप को हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करें या प्रोटेक्ट करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक्स यूजली होते किसके लिए हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, किसी की इंफॉर्मेशन को या कोई डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी के डेटा को गलत वे में यूज करने के लिए, जैसे बिजनेस कंपनीज करती हैं, किसी से पैसा हिड़ने के लिए, मान लो उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, और किसी को परेशान करने के लिए हम जो है वो साइबर क्राइम किए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कि अब साइबर क्राइम की बात कर ली हमने, साइबर सिक्योरिटी की बात कर ली। अब साइबर क्राइम से साइबर सिक्योरिटी कब हमारे लिए, हमें साइबर सिक्योरिटी का यूज कब कर सकते हैं, जब हमें पता होगा कि हम लोग खुद को सिक्योर रख कैसे सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को साइबर क्राइम से बचा कैसे सकते हैं। अब हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है, मैं यहां से शुरू करूंगा
सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, जिस तरह का भी कोई आप अकाउंट क्रिएट करते हो, चाहे आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो, चाहे आप व्हाट्सएप का अकाउंट क्रिएट करते हो, चाहे आप इंस्टा का अकाउंट क्रिएट करते हो, चाहे आप लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लोग जीमेल यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, उसका पासवर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको उसको कोई देसी घी नहीं खिलवाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या होता है? उसमें अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर तीनों चीजें आनी चाहिए। मींस अल्फा न्यूमेरिक मींस आपके जो अल्फाबेट्स हैं उसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों होने चाहिए। स्पेशल लेटर्स जिसमें हमारा @ आता है, हैश आता है, परसेंटेज का साइन आता है, डॉलर का साइन आता है, वो चीजें भी होनी चाहिए, स्टार डाल लो। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए और हमारा पासवर्ड मिनिमम 12 to 16 वर्ड्स का डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आती है, एक बात हमेशा याद रखना, वो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है कि पासवर्ड कभी भी हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मैं आज अभी भी आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि जितने बंदे आप में से वीडियो देखेंगे उनके 50% के पासवर्ड्स क्या होंगे, उनके मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या उनका नाम। ठीक है, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपना नाम, जैसे मेरा नाम, मैं अगर पासवर्ड रखूंगा तो पासवर्ड क्या होगा मेरा, PAWN 123, मोबाइल नंबर 123, इस तरह के पासवर्ड नहीं रखने हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग कितनी जगहों पे अपना मोबाइल नंबर सबमिट करते हो, उसके बाद आप उसी का पासवर्ड यूज कर रहे हो और एक ही पासवर्ड को हर जगह यूज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, किसी भी बंदे को आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको हम हैकिंग नहीं बोलेंगे, वो ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बहुत सारे एजुकेशन वाले बच्चों ने पढ़ी होगी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही वो क्या कर लेगा, एक दो बार कोशिश, पहली बार वो क्या करेगा, बंदा आपका मोबाइल नंबर डालेगा, दूसरी बार आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेगा, ईयर ऑफ बर्थ डालेगा। जैसे मोबाइल पे सभी ने, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2002 है तो उसका पासवर्ड क्या होता है, वो 2002। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1993 है तो उसका पासवर्ड भी वही 1993 होगा। तो वो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। वो अगर ऐसे पासवर्ड लगाने हो तो फिर मत लगाओ, ऐसे पासवर्ड नहीं लगाने चाहिए। इससे क्या होगा, मतलब वो इतना ही सेफ है आपका पासवर्ड कि मान लो मेरे पास आपकी मेरी डिवाइस किसी मेरे घर वाले के पास है, वो मेरे उसके साथ कोई भी चीज, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता है, तो अगर मैंने ऐसा पासवर्ड लगाया होगा तो वो जो आपकी डिवाइस होगी वो इतनी ही सेफ रहेगी कि अगर विदाउट पासवर्ड जितनी सेफ है। अगर किसी ने उसको अल्टर करने की कोशिश की तो वो आसानी के साथ कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है। तो आप लोगों को जब भी पासवर्ड क्रिएट करना है, जब भी पासवर्ड लगाना है, तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड, हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर यूज करो उसको अपडेट रखो, उसका ओल्डर वर्जन मत यूज करो। उससे क्या हो सकता है, उससे क्या होता है कि मान लो मैं HDFC नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी एप्लीकेशंस को आपको अपडेट करना पड़ेगा, मैंने नहीं की, उसके बाद कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो बोलते हैं कि हम तो इस एप्लीकेशन का न्यू वर्जन यूज कर रहे हैं, आप ओल्ड वाला यूज कर रहे थे। मतलब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस केस के ऊपर वो आपकी थोड़ी सी वीक हो जाएगी। मैंने यूर सोशल मीडिया सेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारे बच्चे सोशल मीडिया में हैं, सारे टीचर सोशल मीडिया को यूज करते हैं, आपके घरों में पता नहीं कितने लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया सेटिंग को, इसमें क्या होता है, एडवांस सेटिंग आती है हमारे पास, जिसमें हमें 2 पॉइंट वेरिफिकेशन होती है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सॉरी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन बोलते हैं उस चीज को। आप लोगों को क्या करना है, कोई भी जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, उसको जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो, वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप लोग जब भी लॉगिन करो आपको कोई OTP आए तो वो पक्का करना है, अपने मोबाइल नंबर को पक्का रजिस्टर करना है, आपकी अपनी ईमेल आईडी को पक्का रजिस्टर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टर्म्स एंड कंडीशंस को सीधे देखते ही क्लिक नहीं कर देना है। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली मेंशन किया होता है कि हम आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को
अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हम बोलते हैं टर्म्स एंड सर्विस में वहां सिर्फ एक क्लिक करनी है, पढ़े कौन, 15 पेज होते हैं, कौन पढ़े। लेकिन हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि उन्हीं प्लेटफॉर्म का यूज करना है जो ऑथेंटिकेट है, जो सही है। और हमेशा याद रखना कि ओटीपी वाला ऑप्शन पक्का रखना है, ताकि आप लोगों के पास कोई भी बंदा एक्सेस करे आपको उसी समय पता चल जाए। उसके बाद टॉक टू योर चिल्ड्रन, ये बात खास करके टीचर के लिए है। अगला स्टेप है जो पेरेंट्स, वो आप लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है। क्या होता है बच्चे, हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा इस चीज़ की, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी जनरेशन से, जिस तरह हमारी जनरेशन वालों को अच्छी तरह से नॉलेज होगी, आप लोगों को नॉलेज होगी, जो हमसे बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 40s में है, 50s में है, उनको बहुत कम नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। नो डाउट उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है सब कुछ, लेकिन वो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। उनके साथ हम लोगों को इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे चिल्ड्रन की बात आती है, तो अभी हम लोग, एक दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक मेंशन किया हुआ था कि इस समय, कोविड के समय, बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स की बिक्री बढ़ी। उसके पीछे जो मेन रीज़न वो मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को मानते हैं। अब देखो, अगर कोई बच्चा, हम लोग उसको अभी स्मार्टफोन लेके दे दें, उसको उसके बारे में ये साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, इसको सिक्योर कैसे रखना है, ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पेरेंट्स को नॉलेज है तो वो बच्चों को गाइड करें, अगर बच्चों को नॉलेज है वो पेरेंट्स को गाइड करें। खास करके मैं टीचर से ये बात पक्का डिस्कस करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को हमेशा इस चीज़ के बारे में गाइड करो। टेक्नोलॉजी हर जगह गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियल है अगर उसको हम लोग सही वे में यूज़ कर सकें। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप लोग किसी चीज़ को पहले दिन ही खरीदो और उसका आप बोलोगे कि सदुपयोग करना शुरू कर देंगे, वो नहीं है। आप लोगों को जब तक उस चीज़ के बारे में पूरी गाइडेंस नहीं दी जाएगी, तब तक आप लोग उस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं यूज़ कर सकते। चाहे खाना ही है, अगर हम लोग उसको गलत वे में खाएंगे वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा। चाहे पानी है, उसको अगर गलत वे में यूज़ करेंगे वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन उसी चीज़ को, उसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी को, अगर मोबाइल फ़ोन्स को, अगर हम लोग लैपटॉप्स को, अगर इंटरनेट को, अगर नेटवर्किंग को अच्छी तरह से यूज़ करें, तो वो हमारे बहुत काम की है। उस चीज़ के बारे में गाइड करना है, तभी हम लोग, ये हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है सोसाइटी में। यूज़ अ फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी सूट, हमेशा याद रखो, जितने भी आपके फ़ोन में बहुत सारों ने एंटीवायरस डाले होंगे फ्री वाले, वो कोई काम की चीज़ नहीं होती है। कोई भी पैकेज यूज करो, उसके लिए चाहे थोड़े पैसे देने पड़े, दो पैसे दे देने चाहिए हम लोगों को, ताकि वो सिक्योर तो है। अब कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो उल्टी आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि वो हमें वायरस से बचा रहे हैं, हमारी फाइल को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो हमारी ही इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहे हैं। हमें ऐसे एंटीवायरस से या ऐसी एप्लीकेशन से हम लोगों को अपने आप को बचना चाहिए, और फ्री के चक्कर में थोड़ा कम पड़ना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे अभी जब इंटरनेट बिल्कुल 2G, अभी भी 2G है, लेकिन सोशल मीडिया जब पूरी तरह से बैन थी, तो बहुत सारे लोग VPNs यूज़ करते थे, और हम लोग VPNs को इलीगल मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, VPNs बेस्ट वे है हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए। वो क्या होता है, कभी किसी टाइम बाद में मौका मिलेगा तो बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक होगा नहीं तो। लेकिन VPN कौन से, पेड। अब हम उसको ऐसे ही चोरी करके, उसकी डेट्स चेंज करके हम लोग अगर ऐसा करें तो वो गलत है। ठीक है, अब कुछ और भी हैं जो जिस वे से हम लोग साइबर क्राइम अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां से शुरू करूंगा। लॉक और लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू स्टेप अवे। जब भी आप लोग काम नहीं कर रहे हो, जब भी आप लोग बाहर जा रहे हो अपनी चेयर से, या आप लोगों ने अपना फोन वहां रखा हुआ है या अपना लैपटॉप रखा हुआ है, उसको लॉक करके जाओ, ताकि कोई भी बंदा आए उसको अल्टर ना करे, उस चीज के साथ छेड़छाड़ी ना करे, और उस बंदे को जब भी कोई अगर वो यूज करे तो उसको पासवर्ड की जरूरत पड़े। ठीक है, गो ऑफलाइन व्हेन यू डोंट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। जब भी आप लोगों को इंटरनेट पे काम नहीं करना है, आपको अपना इंटरनेट टर्न ऑफ
कर देना है, इंटरनेट कनेक्शन को टर्न ऑफ करना है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि फोन पे कॉल आती है, वो बोलते हैं आप अपना वो अकाउंट नंबर बताओ, आपकी इतनी लॉटरी निकली है, अकाउंट नंबर बताओ, उसके बाद OTP बताओ, उसके बाद सारी डिटेल्स मांगते हैं हमसे। वो बड़ा पुराना जमाना हो गया। ये काम कौन लोग करते हैं? जिनको टेक्नोलॉजी की 0% नॉलेज है। ये गो ऑफलाइन वाला क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जो सिंगल क्लिक क्राइम होते हैं। सिंगल क्लिक क्राइम कौन से होते हैं? हम लोग ऑनलाइन होते हैं, हम लोगों को एडवर्टीजमेंट आ जाती है उसमें, या फिर हम लोगों को अननेसेसरी मेल्स आ जाती हैं, इसको हम स्पैम बोलते हैं, या फिर हम लोगों को कोई लिंक आ जाता है या हमको कोई टेक्स्ट आ जाता है, हम फौरन उसको पढ़े बिना सीधा क्या कर देते हैं? क्लिक कर देते हैं। बस आप लोगों के फोन को के डेटा को या लैपटॉप के डेटा को चोरी होने में कितना टाइम लग सकता है? जितना टाइम आप लोग एक क्लिक में लगाते हो। अगर आप वो जो आपने अगर वो क्लिक किया तो आपका क्या हो जाएगा? डेटा चोरी हो सकता है, आप विक्टिमाइज्ड बन सकते हो, आप साइबर क्राइम के चक्कर में फंस सकते हो। ठीक है, थिंक ट्वाइस अबाउट यूजिंग पब्लिक वाईफाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों को आदत होती है, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, या सबको, मैं खुद की बात कर सकता हूँ इसमें, कि हम लोग कोशिश करते हैं अपना डेटा सेव करें, कोई वाईफाई चल रहा है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, या फिर हम लोगों कहीं पे मेट्रो स्टेशन पे गए या रेलवे स्टेशन पे गए, वहां पे पब्लिक जो वहां पे वाईफाई लगा होगा उसको यूज करना शुरू कर दिया। इस चीज को समझो, जब हम लोग अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम लोग अलग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, दूसरा बंदा अलग नेटवर्क यूज कर रहा है, तीसरा बंदा अलग नेटवर्क यूज कर रहा है। लेकिन जब आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो, उसके ऊपर हजारों बंदे यूज कर रहे होंगे, 100 बंदा यूज कर रहे होंगे, 2 बंदे यूज कर रहे होंगे, 10 बंदे यूज कर रहे होंगे, सेम नेटवर्क, और उसमें कोई एक ऐसा भी हो सकता है जो साइबर क्रिमिनल हो। वो क्या करेगा? सेम नेटवर्क पे जितने भी यूजर्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन को ट्रेस आउट कर लेगा। 2018 या 17 में मैं एक शो देख रहा था, आई थिंक रजत शर्मा जी का शो था वो। उसमें हमारे जो IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो आए थे। आपकी अदालत था कि आज की बात थी, उसमें मैं देख रहा था इंडिया टीवी पे। तो वहां पे एक साइबर एक्सपर्ट ने उनका फोन हैक करके दिखाया था। खुद सोच सकते हो आप लोग, ठीक है? IT मिनिस्टर, इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, उनका फोन हैक करके दिखाया था लाइव शो पे, टीवी शो पे। तो इसलिए हम लोगों को, जब हम सेम नेटवर्क्स पे हों, हम लोगों को अनवांटेड चीज के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट वही है हमारा, व्हेन इन डाउट डोंट क्लिक। जब आप लोग किसी डाउट में हो, मान लो आपको नहीं इंफॉर्मेशन पता है कि ये चीज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसके ऊपर क्लिक मत करो, उसको लेट ऑफ करो, उसको जाने दो। उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, वायरस, ट्रोजन्स या फिर मालवेयर्स डिटेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही लुभावने होते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। उनका काम ही यही है कि अगर आप अट्रैक्ट होंगे, जैसे कोई ऐसा फ्रॉड होगा तो उसमें आपको अट्रैक्ट किया जाएगा, आप फौरन उसके ऊपर क्लिक करोगे, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आप विक्टिमाइज्ड बन गए। अब मान लो अगर हमसे कहीं बाई चांस हमें नॉलेज नहीं है, या हमें गलती से विक्टिम बन भी गए, हम लोग इस चक्कर में फंस भी गए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? यही हमारा अगला पॉइंट है। नो व्हाट टू डू इफ यू बिकम अ विक्टिम। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर आप लोग साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस जाते हो, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, अगर मान लो हम लोग बैंकिंग की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अगर हम लोगों ने मान लो नेट बैंकिंग ली है, तो हमें लगता है कि हमारे नेट बैंकिंग का पासवर्ड चोरी हो गया, तो सबसे पहला काम आप बैंक से कांटेक्ट करो। हर एक बैंक ने अपनी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए होते हैं, उस पर कांटेक्ट करो और सारे के सारे पहले अकाउंट्स और सारे के सारा जितने भी आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है उसको ब्लॉक करवाओ, नेट बैंकिंग को ब्लॉक करवाओ। उसके बाद साइबर सेल को कॉल करो। हर एक पुलिस स्टेशन में, मैक्सिमम पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल होता है। आप लोग खुद सोच सकते हो कि साइबर क्राइम कितने बढ़ गए हैं।
कि हर जगह साइबर सेल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और साइबर सेल ही आप लोगों को, आपको जो ये साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट्स और लॉस करवानी होती हैं वो कहाँ करवानी होती हैं? आपको साइबर सेल में। आपको सबसे पहले उसको क्यों करना है? पुलिस स्टेशन ना जाके बैंक को क्यों इन्फॉर्म करना है? क्योंकि अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन्स है वो इंस्टेंट रोकनी हो, उसको सारा का सारी चीज़ों को एग्जिट करना हो हम लोगों को, तो वो बैंक बेस्ट वे होता है। सबसे पहले हमें बैंक को ही इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि आपकी नेक्स्ट कोई भी ट्रांजेक्शन ना हो पाए और आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। ये थे कुछ हमारे पास अभी सब साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी को, साइबर क्राइम के बाद हम लोगों ने साइबर क्राइम से बचने के तरीके। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक आपके लिए जो नॉलेज बूस्टर होंगी और साथ में आप लोग इस चीज़ से अवेयर रहोगे ताकि आप लोग भी साइबर क्राइम के विक्टिमाइज्ड ना हो। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सारे अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो। ना सिर्फ साइबर क्राइम से बचो बल्कि इस समय जो कोविड-19 है उससे भी बचो, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। डेली जो ज़्यादा से ज़्यादा बार हैंड वॉश करने की कोशिश किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अपने घर पे रहो, सेफ रहो। इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन ज़रूर है, लॉकडाउन मेनली खुला हुआ भी है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग घर में रह के भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ अपनी हमारा जो माइंड है, हमारा बॉडी है वो लॉक्ड नहीं है, सिर्फ बाहर का एटमॉस्फेयर लॉक्ड है। हम लोगों को घर बैठ के, खासकर बच्चों को बोलूँगा मैं कि वो पढ़े, जो टीचर्स करवा रहे हैं उन अच्छी तरह से लर्न करो उस चीज़ को, और जैसे अपने पेरेंट्स का, छोटे भाई बहनों का खूब ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। फिट रहोगे तभी आप लोग हेल्दी, और साथ में आप लोग क्या करोगे, जितने फिट रहोगे इतना एक्टिव रहोगे और उसमें तभी आप कोई काम कर सकते हो। हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में यही दुआ करूंगा कि बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी और कोविड भगवान करे जल्दी ख़त्म हो जाए और आप लोगों से जल्दी मुलाकात हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।